बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि माफिया का राज है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सब्र जवाब दे गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ी तकलीफ़ में है क्योंकि हमारी अदालतों का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है और जिस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। और मैं आज आपके सामने एक बड़ी अहम तफसील पेश करने जा रहा हूँ। और आज इमरान खान ने सारे स्टे ऑर्डर्स को पस से पुश डालकर जो बड़ी कार्रवाई की है, जो क्रैक डाउन किया गया है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को बात करते हुए शर्म नहीं आती। सबसे बड़े माफिया अगर पाकिस्तान में हैं तो वो पहले नंबर पर शरीफ ख़ानदान है और फिर उनके बराबर ही ज़रदारी ख़ानदान है। और उसके बावजूद वो इतराज़ उठाते हैं, ख़ुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं, ख़ुद उनकी शुगर मिले हैं और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पर। और साथ उनके उज़्मा बुखारी भी गालम गलूज करती है, वो भी मैं उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे उनके बयान का। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अहम कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई है नूर मुक़द्दम कत्ल केस में। आप जानते हैं कि जो मरकज़ी मुलज़म है कातिल, वो बदमाशी कर रहा है। और वो बदमाशी क्यों कर रहा है? वो बदमाशी इसलिए कर रहा है कि उसको मौका वो चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने वो ये शो करवाए कि वो जहनी मरीज़ है, नफसियाती मरीज़ है। और एक मरीज़ शख्स का, एक बीमार शख्स का ट्रायल किया जा रहा है जो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है, उसका कैसे ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको कैसे सज़ा सुनाई जा सकती है। वो ये ड्रामेबाजी कर रहा था और साथ वो ये भी चाहता था कि अदालत किसी तरह से ट्रायल को रोक दे। और ट्रायल को रोकने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ कानून ये कहता है कि अगर किसी को दौरे पड़ते हैं तो जिस टेन्योर में दौरे पड़ते हैं या कोई ख़ास बीमारी हो तो उस टेन्योर में केस को रोक दिया जाता है। ये वो ड्रामा रचा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं अतार रब्बानी साहब, उन्होंने इनका ड्रामा रोकते हुए फ़ैसला जारी किया है। और उसमें यह कहा है कि मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र का जो रवैया है वो इंतहाई बदतमीज़ी वाला है और रवैया उनका दुरुस्त नहीं है। और अगर उसने यही रवैया रखा तो उसको पेशी पर आने से रोक देंगे। और अदालत ने कहा, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने, कि पेशी के दौरान मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र का जो रवैया है वो मायूस कुन था और अगर इसने ये रवैया ठीक ना किया तो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र की जो हाज़िरी है वो वीडियो लिंक पर हम हाज़िरी शुरू कर देंगे और हम उसको अदालत में आने की इजाज़त नहीं देंगे। और हम फिर इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अदालत में आए और अदालत में आकर जो अदालत का इन्वायरमेंट ख़राब करे, अदालत के साथ या जजेस के साथ या अदालती अमले के साथ या पुलिस के साथ बदतमीज़ी करे। तो अदालत ने कहा फिर हम वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी हाज़िरी, वो जेल में ही रहेगा, उसकी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगा के हम केस को चलाते रहेंगे। और फिर उसका वो जो अदालत में आता है, अपनी फैमिली, अपनी वालदा से मुलाकात कर लेता है, अपने वकला से मुलाकात कर लेता है, उससे भी जाएगा। क्योंकि अदालतों के पास फिर बड़े तरीके हैं, अदालतें कोई बेबस नहीं है इन कातलों के सामने। इस वजह से अदालत ने कहा कि उसको आखिरी मौका दिया जाता है। अगर उसने प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत की कोशिश की तो फिर हम उसको जो है वो इस सारे मामले को देखेंगे। इंस्पेक्टर ने मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के पुलिस की जुडिशल गार्ड के साथ जो रवैया है उसकी रिपोर्ट भी पेश की। अदालत ने मज़ीद गवाहान को और उसके ख़िलाफ़ जो केस है 10 नवंबर तक समाअत को मुलतवी किया है और गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। और अदालत ने कहा है कि सारे मामले पर जो मज़ीद गवाहान है वो आएँ और अदालत में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएँ। PIA में आप जानते हैं कि PIA में भी माफिया का राज है, बड़ी गिरफ़्तारी हुई है PIA में और बड़े अरसा से PIA में जो करप्शन का बाज़ार गर्म था और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। आप जानते हैं कि पायलट्स के जाली लाइसेंस का जो मामला है उसने भी एक तरह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई की और पाकिस्तान की तौहीन की। और उसमें बदकिस्मती से ये सारे के सारे लोग मुलव्वस थे जो इंतज़ामिया के लोग थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारों में एंटरटेनमेंट मंसूबे में करप्शन के इल्ज़ाम पर एक बड़ी गिरफ़्तारी सामने आई है। ये FIA ने कार्रवाई की है और FIA ने तैयारों में iPads लगाने के मामले में करप्शन पर FIA ने कार्रवाई करके मैनेजर एजेंसी अफेयर्स को गिरफ़्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक FIA हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी इक़दाम के नाम पर सरकारी ख़जाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। केस में पहले ही 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब मज़ीद आज बड़ी गिरफ़्तारी जो मैनेजर एजेंसी अफेयर्स हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और FIA का ये कहना है कि इस केस में हम मामलात को देख रहे हैं। PIA के मैनेजर एजेंसी अफेयर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद केसेस की तफ्तीश भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PIA का 10 साल का ऑडिट किया गया था जिसमें करप्शन का मामला सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि आपके पास आप कैसे इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। FIA ने कहा था जनाब आप हमें मौका दें, हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए FIA ने आज एक मज़ीद बड़ी गिरफ़्तारी की है। ये वो माफियाज़ हैं, ये वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को नुकसान पहुँचाया है। उस वक्त की जो हुकूमतें थीं, क्योंकि वो हिस्सा लेती थीं, वो ख़ुद जो करप्शन में और करप्शन के मामलात में वो कमीशन एजेंट थे, वो अपने पैसे ले लेते थे और इदारों में बैठे लोगों को फुली छूट थी कि वो करप्शन करें। अब बदकिस्मती क्या है कि वो करप्शन करते रहे, वाइट कॉलर क्राइम थे, उनको पता था कैसे करप्शन करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। कवानीन हमारे पुराने हैं, कवानीन तब्दील करने को कोई तैयार नहीं है। कवानीन में अमेंडमेंट लानी हो तो ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अपोजिशन तैयार नहीं है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, वाइट कॉलर क्राइम में बेहतरी लाने के लिए। नैब ऑर्डिनेंस को आप देख लें, 1999 में एक आर्डिनेंस आता है और ख़ास हालात में आता है, उसकी बेहतरी के लिए बहुत गुंजाइश थी, जिसकी बुनियाद पर ऐसे लक्यूनाज रह गए थे कि ज़मानतों में भी मुलजमान को रिलीफ मिल जाता है, सज़ाओं में भी रिलीफ मिल जाता है। अगर इमरान खान उसमें तरमीम करने जाते हैं तो सिवाय ऑर्डिनेंस के इमरान खान के पास तो चारा कोई नहीं है। और आज फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब के साथ, और बाकी जो न्यू काबीना है उसके साथ मुलाकात हुई है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आप लोग, क्योंकि फवाद चौधरी भी एक सीनियर एडवोकेट है और उनका आपस में एक अच्छा तल्लक भी है, तभी मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी ने उनसे कहा है कि आप ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की बजाय आप हमें इस्लाहात दें, आप हमें कोई वर्किंग करके बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस में ये चीज़ें बेहतरी लाई जा सकती हैं, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। आप लोगों का काम ऑर्डिनेंस चैलेंज करना नहीं है, आप लोगों का काम हुकूमत को एडवाइस करना है, लीगल पॉइंट्स पर, लीगल प्रोसेस पर, लीगल जो मामलात हैं उन पर एडवाइस करना है। इस वजह से आप अपना वो काम करें। तो ये PIA के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बात की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब भी शुगर माफिया, मैं आपको मिसाल, माफिया तो सारे ही हैं, आटा माफिया है, पेट्रोल माफिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ओगरा के लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और 5 बड़े लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और परसों उस केस पर समाअत थी। जो गिरफ़्तार मुलज़मान है 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया है। कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन अब शुगर माफिया का आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने वाजिद ज़िया उसकी सरबराही कर रहे थे। उस कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की, विद इन टाइम इंक्वायरी कंप्लीट हुई, विद इन टाइम रिपोर्ट शाये हो गई, और उसके बाद पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया गया, फिर सिंध हाई कोर्ट से स्टे लिया गया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जो आज तक पेंडिंग है। और उसमें अदालत ने यह कहा था कि इसको छोड़ दें, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, आप इदारे वैसे भी कार्रवाई कर सकते हैं। FIA नोटिस भेजता है, FIA के नोटिस को जाके सस्पेंड करवा दिया जाता है हाई कोर्ट से। FBR नोटिस भेजता है, उसको सस्पेंड करवा दिया जाता है FIA हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से। अगर SECP कंपनीज़ और कॉरपोरेट फ्रॉड का कोई नोटिस जारी करता है तो उसको भी सस्पेंड करवा दिया जाता है, और सस्पेंड करवाने के बाद फिर वो कितना अरसा चलते हैं। फिर मुझे बताएं कि जिस करप्ट अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई डायरेक्ट की जाए वो अदालतों से जा के स्टे ले आता है और कार्रवाई रुक जाती है। जिस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है अदालतों में ये मामला चला जाता है, अदालतें स्टे दे के तादीबी कार्रवाई से रोक देती हैं और उसके बाद नोटिस कर देती हैं, नोटिस पर पार्टियाँ पेश होती हैं। ये जितने 40 अरब रुपए के फ़ाइन लगाए गए इन माफियाज़ के ऊपर, और वो जो फ़ाइन है उन्होंने जाके स्टे ले लिए, काम रुक गया। जब उन सरकारी रेट मुकर्रर किए गए, सरकारी रेटों के जो केस हैं वो 2 माह हाई कोर्ट में चलते रहे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया कि कैसे हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है, और फिर मामला हाई कोर्ट में आया। जहांगीर तरीन हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर बैठा है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की शुगर मिलें हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर बैठी हैं। हमें मीडिया को और पब्लिक को ये बताना होगा कि हम ये भी तो देखें ना कि इमरान खान के हाथ किसने बांध रखे हैं। खुदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक ख़त लिखें चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब को, और जो 4-5 हाई कोर्ट से उनके चीफ़ जस्टिस को, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जो मामलात हैं अगर आपने स्टे देना है तो फिर डेली बेस पर चलाएं ना। आज स्टे दिया, कल के लिए बुला लें आप पार्टियों को, उधर ही एडवोकेट जनरल मौजूद होता है, उधर ही अटर्नी जनरल ऑफिस है, हर अदालत में मौजूद है, वो अगले दिन आके जवाब देंगे, और मामला अगर बनता है ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन में उसको ख़त्म करें। ये जो महीनों स्टे ऑर्डर्स चलते हैं इसकी वजह से पूरा निज़ाम ख़त्म हो चुका है। पेट्रोल बहरान को देख लें, आटा माफिया को देख लें, शुगर माफिया को देख लें, हर जगह ये माफिया फैला हुआ है। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ना चीनी
माफिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ना शुगर माफिया, ना आटा माफिया, ना पेट्रोल माफिया। तो ये रिज़ाइन तो दे सकते हैं ना, रिज़ाइन दे दें। शहबाज शरीफ को ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि पंजाब में 40% जो चीनी का कारोबार है वो आपकी पंजाब के अंदर 40 से 50% तो सिर्फ आप काम करते हैं। शुगर माफिया, आप शुगर सट्टेबाजी में आपके लोग मुलव्वस हैं। आपने शुगर के मिलों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, 25 अरब रुपए का आपके खिलाफ अलग केस है, एक अलग केस है। और आप आज भाषण देते हैं कि अगर आप अब क्या ना ये चाहते हैं, ये देखें ना कितने दुख की बात है कि जो बंदा अदालतों से रिलीफ ले आए, जमानतें ले आए और फिर मुलजिम मुद्दई से कहे कि हाँ आपने मेरा क्या बिगाड़ लिया है। शहबाज शरीफ बेसिकली यही कह रहे हैं कि इमरान खान अगर आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो आप रिज़ाइन ही कर दें। और इमरान खान फिर क्या करेंगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन रह जाएगी कि जब अदालतें रोक देंगी तो फिर मामलात ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। आज जो, और यही बात उज़्मा बुखारी ने भी इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान खान पर और यही बात की है। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आज के दिन की जो कार्रवाई हैं, सिर्फ आज के दिन की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब के अंदर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन जारी किया है। फैसलाबाद में महंगी चीनी बेचने पर शुगर मिल्स का गोदाम सील करके 50 किलो वाली 44,000 जो बोरियां हैं वो जब्त कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शुगर मिल से चीनी का सरकारी एक्स मिल्स रेट 85 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन ये 135 रुपये किलो वसूल कर रहे थे, जिस पर 44,000 बोरी आज जो है वो जब्त की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने बताया कि नाजायज़ मुनाफेखोरी से बाज़ार में चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। मिल्स इंतज़ामिया ने चीनी की फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया। चिश्तिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी के गोदामों पर छापा मारा और कार्रवाई में गोदामों से चीनी के 3,000 से ज़्यादा थैले बरामद किए। चिश्तिया इंतज़ामिया ने कहा कि चीनी की वो जो कीमत है जो पकड़ी गई है 2 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद है। रेनाला खुर्द में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतज़ामी और स्पेशल ब्रांच ने कार्रवाई की। गैर कानूनी गोदाम में ज़ख़ीरा 413 बोरियाँ चीनी बरामद हुई। चीचावतनी में असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरजाघर रोड पर कार्रवाई की और 900 से ज़ायद थैले बरामद किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि गोदाम में ज़ख़ीरा चीनी रजिस्टर नहीं कराई गई थी। हरूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी के गोदामों पर छापा मार के 730 चीनी के थैले बरामद कर लिए, जबकि 2 गोदामों को सील और 14 दुकानों को जुर्माने और सील कर दिया गया है। इमरान खान के हुक्म पर अब पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया एक्टिव हो गई है, किसी को नहीं छोड़ेंगे और ना कोई शुगर माफिया बचेगा, ना कोई शुगर ज़ख़ीरा अंदोज़ बचेगा, मसनूई किल्लत वाले इंशाअल्लाह नहीं बचेंगे। और पूरी कौम को साथ देना चाहिए, पूरी कौम बताए भी कि ये असल मसला कहाँ है, अदालतों का क्या किरदार है, और उसके बाद फिर जिन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ खड़े होकर इनका हुकूमत का साथ दें। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।